नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का के न्यूज इंडिया पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर बारीकी से आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कोरोना अपडेट पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में कुल मरीजों की संख्या हुई 1955। 1 मई से फिर बांटा जाएगा राशन। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। कोरोना के मौजूदा हालातों और लॉकडाउन पर हुआ मंथन। केंद्र ने राज्यों को सौंपी जिम्मेदारी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 27,000 के पास। संक्रमण से हो चुकी है अब तक 872 लोगों की मौत। पल पल बढ़ रहे मरीज। दिल्ली के मैक्स पॉलगंज अस्पताल के 33 स्वास्थ्यकर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों की तलाश जारी। कोरोना काल में बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर। गेहूं समेत कई फसलें बर्बाद। सीएम योगी ने दिए नुकसान की भरपाई करने के निर्देश। कोरोना मरीजों की प्लाज्मा देगी कनिका कपूर। पुलिस ने आज ही दिया कनिका को नोटिस। नोटिस मिलने के बाद कनिका ने दिया बयान। आगरा में फिर फूटा कोरोना का बम। एक साथ नए मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या पहुंची 371। सभागार में ठीक हुआ कोरोना संक्रमित टिकटॉक स्टार समीर नाम के युवक की वीडियो हुई थी वायरल। टिकटॉक पर उड़ाया था मास्क का मजाक। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 2 ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत। दोनों ट्रकों में लगी भीषण आग। झुलसकर एक चालक जिंदा जला। सूरजपुर में मौसम ने ली खबर। खियाई गांव की बिजली व्यवस्था हुई ठप। तेज आंधी से कई लोग हुए बेघर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे। 21 दिनों के लॉकडाउन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब लोगों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के जरिए देश के किसान, मजदूर और महिला वर्ग के अलावा बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को राहत देने की कोशिश की गई, लेकिन मिडिल क्लास की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। आबादी मिडिल क्लास के लोगों की है, जो बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। मिडिल क्लास के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की मार और लॉकडाउन के बीच मिडिल क्लास बुरी तरह से पिस रहा है। जमा पूंजी खर्च होने से जिंदगी बेपटरी हो चुकी है। ऑटो, टेम्पो बंद होने से घर खर्च चलाना मुश्किल हो चुका है। रोजी रोटी के लिए किश्त पर लिए गए ऑटो टेम्पो का लोन चुकाना है। घर के बिजली का बिल पहले की तरह चुकाना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 महीनों की फीस एक साथ देनी है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल रिचार्ज का खर्च दोहरी मार से कम नहीं है। कंपनी मालिक और कारोबारी अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए बाध्य हैं। और देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बालाघाट में भी लागू लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए जाने के चलते गरीब परिवारों के लिए खाद्यान्न व्यवस्था की समस्या आ रही है। हालांकि ऐसे लोगों को शासन स्तर से खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। बता दें कि विधानसभा विधायक तथा पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने भी गरीबों की रसोई तक जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। बालाघाट विधानसभा के गर्रा में लगभग 1500 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको राशन की काफी जरूरत है, जिन्हें चिन्हित करते हुए गौरीशंकर बिसेन ने अपनी टीम के सहयोग से खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को और हमारे मेडिकल स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे पुलिस के जाबाज, हमारे जवान और अधिकारियों को, हमारे सफाई विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत उनको बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस समय में अपनी जान की परवाह किए बगैर बड़ी जवाबदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है और निसंदेह बधाई के पात्र हैं। और राजस्थान में कोरोना संकट के बीच मास्क लगाकर दूल्हा और दुल्हन ने 7 फेरे लिए और 7 जीने मरने की कस्में खाई। दुल्हन ने मेहंदी लगे हाथ में सैनिटाइजर लगाकर रस्म अदाई और 7 जन्मों के लिए एक दूजे के लिए हाथ थामा।
सागर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाला समीर अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। समीर की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। समीर के डिस्चार्ज होने पर अस्पताल के डॉक्टरों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। बता दें, समीर मास्क का मजाक बनाने वाला टिकटॉक स्टार है। समीर ने मास्क का मजाक उड़ाते हुए टिकटॉक पर एक वीडियो बनाया था। समीर के इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ दिन बाद ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और जुन्नारदेव स्थित कॉल इंडिया की संस्था बेकोली कनाहान एरिया के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वसु ने अपनी पुत्री के सारे नियमों को तोड़ते हुए पिता धर्म निभाया और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने खुद को रेड कार्ड में गंभीर बताते हुए खुद को भोपाल रेफर कर लिया। उन्होंने बेटी को भोपाल से वापस लाने की बात भी स्वीकार की। बेटी को भोपाल से लाने की बात भी डॉक्टर ने प्रशासन से पहले छुपाई। वहीं विरोध कर रहे यूनियन के लीडरों ने इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई और अस्पताल में काम करने से मना कर दिया, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। और विदिशा के गंजवा सौदा बस स्टैंड क्षेत्र स्थित बालाजी पेट्रोल पंप पर 4 आरक्षकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी रोहित यादव और कमलेश रघुवंशी के साथ डंडों से जमकर मारपीट की। आरक्षक द्वारा पंप कर्मचारी के साथ की गई मारपीट की घटना पेट्रोल पंप पर परिसर टीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अपलोड पेट्रोल पंप संचालक ने थाने में लिखित आवेदन दिया और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सौंपी। इन लोगों की मांग है कि पंप कर्मचारी के साथ मारपीट करने वाले आरक्षकों पर निलंबन कार्रवाई की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालक को मजबूरी में अपने अपने पेट्रोल पंप बंद करने पड़ेंगे। हमारे प्लास्टिक को लटके ड्रेस के साथ ले लो पूरा। कोविड-19 को लेकर रीवा जिले की आजीविका ग्रामीण मिशन के तहत गांव-गांव गठित स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने पर मास्क बनाकर सप्लाई किया जा रहा है। ये महिलाएं घर पर मास्क बनाने का कार्य कर रही हैं। मास्क बनाकर पंचायतों को बड़े पैमाने पर उपलब्ध करा रही हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि अब तक 3600 मास्क एक समूह महिला द्वारा बनाए गए हैं। डिमांड के आधार पर पंचायतों को मास्क उपलब्ध कराए जाते हैं। कि मास्क का वितरण इन लोगों द्वारा किया जा रहा है, पंचायतों को दिया जा रहा है और कहीं न कहीं ये लोग रात दिन बराबर मेहनत कर रहे हैं। इस संबंध में बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी बताइए कि ये जो पूरे ग्राम स्तर में समूह के द्वारा मास्क बनवा करके दिया जा रहा है, इसका क्या कैसा रहता है? ये सहायता समूहों द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद ग्राम पंचायतों से डिमांड आती है और डिमांड के आधार पर पंचायतों को स्व सहायता समूह के द्वारा दिया जाता है, जिसका रेट अभी तक 15 रुपये दिया जाता है। हमने सर 3800 रुपये 3800 मास्क बनाए हैं और 26,000 पेमेंट हुआ है। अभी एक और महिला हमारे बीच जुड़ी हुई है जो समूह की है, वो भी लगातार मेहनत कर रही हैं। अभी तक मैंने करीब 1700 मास्क बनाए। अच्छा, ये जो आपने 1700 मास्क बना है, ये लगभग कितने दिनों में आपने बनाया 1700 मास्क? ये मैंने 1 हफ्ते में बनाया। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये महिलाएं लगातार रात दिन मेहनत कर रही हैं और कहीं न कहीं इस लॉकडाउन के परिपालन में लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए लगातार मेहनत कर रही हैं, मास्क बना रही हैं और मास्क बना करके पंचायतों को वितरण कर रही हैं। कैमरामैन मनीष के साथ के न्यूज इंडिया चैनल रीवा से सुभाष सोंधिया। और कोरबापाली थाना अंतर्गत ग्राम बांदा खार के मोड़ के पास 2 ट्रकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में एक वाहन का संचालक केबिन में ही जिंदा जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वाहन का संचालक जिंदा जला गया है, उस वाहन की रफ्तार काफी तेज थी और संभवतः चालक नशे में भी था। वहीं दूसरा चालक गंभीर रूप से झुलस गया है। सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने एवं राहत कार्य शुरू किया गया।
आज मुंगेली में कोविड-19 वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सिटी कोतवाली व रक्षा टीम प्रभारी को कविता धुर्वे के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों, महिला कमांडो दल के सदस्यों द्वारा स्लोगन, पोस्टर, अनाउंस के जरिए नगर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को संदेश देते हुए पुलिस ने कहा कि पुलिस से नहीं कोरोना से डरो। वहीं इस रैली ने नारे के साथ कोरोना को लेकर जागरूकता के स्लोगन द्वारा लॉकडाउन अवधि में लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए पूरे नगर का भ्रमण किया। हम लोग को रैली निकालने की आवश्यकता थी। सबसे पहले आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप सभी लोग अपने गांव में बहुत एक्टिव हैं। जब भी हम लोग फ्लैग मार्च पिछले लगभग 1 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, पब्लिक भी काफ़ी जागरूक हुई है, लेकिन हम लोग जैसा देखते हैं प्रायः इनकी जो जागरूकता है वो अभी घरों के अंदर तक है, लेकिन जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस से बचने के लिए, कानून से बचने के लिए अवेयरनेस दिखा रहे हैं। लगभग कुछ मामलों में जैसे हम लोगों ने पाया भी है कि जबरन का घर से बाहर निकलना है सामान खरीदने के लिए, या दुकानों में भीड़ लगा लेते हैं अनावश्यक, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं, बिना मास्क के निकल जाते हैं। इन सबको देखते हुए फिर हम लोगों को लगा कि क्यों ना हम स्वयं निकल के एक इनमें अवेयरनेस जगाएं। और सूरजपुर में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी तूफान के साथ ओले और झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज तूफान और बारिश ने जिले के कई इलाकों में भयंकर तबाही मचाते हुए विद्युत व्यवस्थाओं को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। वहीं दर्जनों गांव में आंधी ने भयंकर तबाही मचाई। क्षेत्र में लगभग 200 घरों को नुकसान हुआ है। कई ग्रामीण बेघर हो गए हैं, जिनके रहने खाने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। वहीं अपर कलेक्टर SN मोटवानी प्रत्र का दौरा किया। तहसीलदार पटवारी को नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे मुआवजे की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। विद्युत विभाग का कहना है कि आंधी के चलते ठप हुई व्यवस्थाएं जल्द ही दुरुस्त कर दी जाएंगी। कल तूफान उठा सर, इसके बाद तूफान से पूरा सीट भी ठका गया, पेड़ भी गिर गया है मेरे घर में। पेड़ गिरने के बाद हम लोग तो घरे में थे सर, घर में अब एक साइड किनारे हो गए और सीट एकदम उड़ाने लगा, उठने लगा। तो घर से कहाँ भगेंगे सर, पत्थर भी गिर रहा था। ये भी कल अचानक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। कुछ गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से करोना मुड़ा है, सोनपुर, बासाबाड़ा, भंवराही, बरसरा। में आगे बढ़े, इससे बीच आपको एक लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर कोटा से आए छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे CM योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होम क्वारंटीन का पालन करने को लेकर करेंगे चर्चा, छात्रों को जागरूक करेंगे CM योगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कल शाम 4:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बात होगी। कोटा से आए छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे CM योगी और कल 4:30 बजे CM योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्र छात्राओं से बात करेंगे। फिलहाल अभी ये सारे छात्र होम क्वारंटीन हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से कोटा से आए छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे CM। होम क्वारंटीन का पालन करने को लेकर करेंगे चर्चा, छात्रों को जागरूक करेंगे CM योगी। और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने तय किया है कि जल्द ही मीटर रीडिंग के लिए मैन पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी शुरुआत बिलासपुर शहर से हो चुकी है। वहीं जल्द ही प्रदेश में मीटर रीडिंग और बिलों के निरीक्षण का काम शुरू किया जाएगा। राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कंपनी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखे जाने की सलाह दी गई। वहीं फील्ड में जाकर मीटर रीडिंग करने वालों से लेकर अन्य अधिकारियों को भी इस संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए।
और कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बिलासपुर जिले में सप्ताह में 2 दिन यानी कि बुधवार और रविवार को पूर्ण रूप लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान मेडिकल शॉप और मिल्क पार्लर के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। लॉकडाउन भी तरीके से लागू कराने के लिए पुलिस आज सुबह से ही गश्त कर रही है। साथ ही साथ लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों से अपील भी कर रही है कि वह बिना वजह अपने घरों से बाहर ना निकलें और प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन के इस प्रयास को जनता का भी भरपूर सहयोग मिला और सड़कों में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। मस्तूरी के ग्राम ओखर में धान खरीदी केंद्र में 139 किसानों की अब तक धान खरीदी नहीं हुई है। किसानों की कई क्विंटल धान आज भी मंडी में सड़ रही है। वहीं किसानों को 5 फरवरी से 19 फरवरी तक का टोकन दिया गया है, लेकिन धान की खरीदी नहीं हुई है। धान की खरीद न होने से अन्नदाताओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसान फसल उगाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेता है और दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है, लेकिन जब धान बेचने के समय उनका धान नहीं खरीदा जाता, इसी कमाई से किसानों की साल भर की गुजर बसर होता है और इसी से अब ये धान नहीं बिका है, जिससे किसानों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसान मायूस है। तारीख का टोकन को हम लोग कन्वर्ट करते करते शासन के निर्देशानुसार कन्वर्ट करते करते 19-20 में लाकर रख दिए थे, लेकिन शासन ने 20 तारीख का धान खरीदी किया, 19 का नहीं किया सर। अभी किसानों का धान यहाँ पड़ा हुआ है, सड़ रहा है धान। आप उनको बोल रहे हैं कि आप अपने धान घर ले जाइए बोल रहे हैं। ऐसे में तो फिर किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कैसे भरपाई होगा? अब देखिए सर, अब शासन का जो रूल है उसमें नहीं खरीदेंगे, हम तो कर्मचारी। और कबीरधाम में कीमती लकड़ियों की तस्करी करने वाला एक विभाग हत्थे चढ़ा है। आपको बता दें, करबदा शहर से कुछ दूर ग्राम खट्टू रोड पर निवासरत हुकुम सिंह के निवास पर सुबह वन विभाग की टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की, जहां पर विभाग की टीम ने 82 सागौन की बेस कीमती लकड़ी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 40 से 50 हजार रुपए आंकी जा रही है। वहीं वन विभाग जिला अधिकारी का कहना है कि कागजी कार्रवाई जारी है, जिसके बाद गिरफ्तारी की जा सकती है। हमारे वन विभाग को हमारे इन्फॉर्मर से सूचना मिली, उसके आधार पे हमने आज सुबह सर्च वारंट जारी करके टीम गठित करके कवर्धा के पास ही हैं एक हुकुम भास्कर साहब, उनके घर पे जो है हमने कार्यवाही करी। तो उनके घर से हमको सागौन प्रजाति के 82 सिल्ली जो है स्लीपर्स हमको मिले हैं, जिसका जो मेजरमेंट किया है तो लगभग 0.49 घन मीटर वो मेजरमेंट आया है। महासमुंद के आरंगपारा गांव में हाथी पहुंचने से गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं हाथियों के सामने आ जाने से एक पोलियोग्रस्त महिला घायल हो गई। उसे उपचार के लिए मोकोहारा रायपुर रेफर किया गया है। वहीं महिला के इलाज के लिए वन विभाग ने 5,000 रुपए की सहायता धनराशि दी है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।